सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि शिव का क्या मतलब होता है और शिव शंकर और शिव शंकर के आंशिक अवतार इनमें क्या फर्क है। तो शिव का मतलब होता है कल्याणकारी और मंगलकारी, जो हमारा कल्याण करे और हमारा मंगल करे। कल्याण कैसे करेगा शिव हमारा? तो हमें 84 लाख में घूमने के बाद वो मानव चोला प्रदान करेगा। इस शरीर में अब ज्ञान शक्ति है और कर्म योनि में, तो मेरे पास आजा, मैं तेरा पति प्रीतम प्यारा सच्चिदानंद सब कुछ हूँ, सत्यम शिवम सुंदर हूँ। जो तू संसार में ढूंढ रही है या ढूंढ रहा है, मैंने संसार बनाने को से पहले एक लॉ बनाया था वेद में, जिसको सुख शांति प्रेम आनंद चाहिए, उसके लिए ये वो परमात्मा और आत्मा परमात्मा की दुनिया में, हरि गुरु की दुनिया में तलाश करे। और जिसको 84 लाख योनियां चाहिए, आदि देवी काद भौतिक आध्यात्मिक, 3 ताप 3 शरीर, 3 दोष 4 दोष, 5 क्लेश 5 विकार, ये सब माया की बहुत बड़ी सारी बीमारियां चाहिए, वो संसार में घूमता रहे, भटकता रहे। तो शिव कल्याणकारी है, क्योंकि शिव हमें मानव चोला प्रदान करता है, हमारा जोनियों का हिसाब रखता है, जो हमने कितना पुण्य दान अच्छा कर्म कर लिया इसका हिसाब रखता है, उसका फल देता है। शिव सृष्टि बनाता है, उसकी रक्षा करता है, और शिव में ये सृष्टि समा जाती है। दूसरा, शिव आत्मा में परमात्मा सबके अंदर विराजमान रहता है और हमारे कर्मों को नोट करता है और उसके अनुसार हमें हमारा फल देता है। जैसे हमने अच्छा काम किया, पुण्य दान किया, तो इसका हिसाब तुम तो मर जाओगे, कौन रखेगा? तो शिव रखेंगे, वो इसका हमें फल देंगे। कि नहीं तो हमारे कर्म तो जड़ होंगे, हमने भक्ति की, पुण्य की, तपस्या की, तो मर गए तो सारा जीरो हो जाएगा। लेकिन वो उतना पेंडिंग में हिसाब कौन रखता है? शिव रखते हैं। इस सृष्टि की रचना क्यों करते हैं? कि ये 84 लाख में भटकने वाले जो जीव हैं, ये मानव चोले में जब आए, तो मैं इनको एक सिद्ध गुरु से पूर्ण, जो मेरा ही महात्मा का रूप है, ये मेरा परमात्मा का रूप है शिव का, और एक मेरा महात्मा का रूप है पूर्ण गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अवतारी। तो उस रूप में ये मेरे पास आएगा, जब आएगी इसमें को मैं अपना ज्ञान दूंगा और इसको इस 84 लाख की कैद से निकाल लूंगा, इसको इसकी सच्चित आनंद पर्सनल प्रॉपर्टी, अपनी संतान को, जिसका हमारा पति प्रीतम प्यारा दोस्त सगा पुत्र सब कुछ शिव ही है। तो शिव कल्याणकारी है और शिव मंगलकारी है। तो वो हमें गुरु से मिलाता है, जिसमें शिव की ज्योत अपने प्रारब्ध पुण्य जब बहुत अनंत जन्म के उदय होते हैं, तो हमें गुरु के रूप में शिव मिलते हैं, हमें तत्व ज्ञान देते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरु बन के गुरु ब्रह्मा ब्रह्म ज्ञान, विष्णु बन के रक्षा रोटी कपड़ा मकान, और महेश के रूप में हमारे पापों का वो संहार करते हैं। तो शिव मंगलकारी है, शिव कल्याणकारी है, क्योंकि शिव ने मानव चोला दी है, शिव ने हमारे कर्मों का हिसाब रखा है, शिव ने हमें गुरु से मिलाया, शिव ही हमें पूर्ण गुरु के रूप में मिलने आते हैं। इसलिए शिव का नाम, शिव नाम के 2 मतलब होते हैं, एक मंगल और एक कल्याण। तो इसलिए मंगल और कल्याण किस तरह से करेंगे वो? एक तो मानव चोला हमें देंगे, कर्मों का, अच्छे कर्मों का हिसाब किताब, हमारा कर्मों को फल में परिवर्तन करेंगे, और जब पूर्ण सारे पुण्य उदय हमारे हो जाएंगे, हम पे और कृपा करेंगे, हमारा मंगल करना चाहेंगे, तो हमें गुरु के रूप में वो मिलने आएंगे। क्योंकि पार्वती जी के साथ जो शिव बैठे हैं, वो शिव शक्ति स्वरूप है गणेश, उनकी अपनी एक प्रेरक टीम है, कृष्ण जी की अपनी एक प्रेरक टीम है, वैकुंठ धाम में विष्णु लक्ष्मी जी अपनी एक प्रेरक टीम है। हमें वो गुरु के रूप में मिलेंगे, वो परमात्मा महात्मा के रूप में मिलेंगे। उसी रूप में शिव, दूसरे रूप में शिव पार्वती गणेश हुआ है, इस रूप में वो महात्मा हमारे गुरु है, वही शिव। तो हमारा उदार, हमारा उनको प्रेम, शब्द स्पर्श रूप रस, इस रूप में हमें उस शिव का मिलेगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। तो शिव है मंगलकारी कल्याणकारी, शिव वो है जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की, जिससे सृष्टि का पालन हो रहा है, इसमें पूरी सृष्टि का
ले होगा। शिव वो है जो हर एक आत्मा के साथ सर्वव्यापक होके हर एक के अंदर बसे हुए हैं, सबका कर्म नोट कर रहे हैं, सबकी प्रारब्ध बना रहे हैं, किस्मत बना रहे हैं और उसका फल भोग करवा रहे हैं। ये सारी शिव नाम की परिभाषा है। अब है शिव शंकर। तो शिव पिता परमात्मा से तीन देवता प्रकट होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो अब उनको शंकर भगवान भी कहते हैं। तो अब शिव निर्गुण निराकार है, ज्योत है, प्रकाशमान है, सर्वज्ञ से अंतर्यामी है, अलग है। तो वो शिव और उनसे तीन देवता ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इनको जो शिव ऊपर मैंने बताया इनको कहते हैं देव, आदि देव, महादेव। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश के भी जो देव हैं इनको सदा शिव कहते हैं। जहाँ इनको शंभु कहते हैं, ये जो जिनका आदि अंत नहीं है। स्वयंभू से शंभु शब्द बनता है, मतलब अजर अमर अविनाशी, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। तो उससे त्रिशूल रखा होता है। तो तीन देवता ब्रह्मा, विष्णु, अब वो शिव और ये शंकर, इसलिए बन गए जो निर्गुण निराकार निर्विशेष अलग रूप में शिव है, वही साकार रूप में शंकर है। तो ये बन गए शिव शंकर। तो जब शिव शंकर कहते हैं तो साकार रूप पार्वती, गणेश, कार्तिकेय के वो वाले शिव जी, महेश के रूप में, शंकर जी के रूप में, और उनमें ज्योत शिव की। तो अब शिव शंकर के आंशिक अवतार हनुमान जी, बाबा बालकनाथ, जो इस शिव पिता परमात्मा ने पहले ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये त्रिदेवों को प्रकट किया अपने जैसे ही। जिनमें जो शक्तियां शिव में है वो सारी शक्तियां उनमें है, लेकिन वो एक एक ब्रह्मांड के लिए अपॉइंट होते हैं। पर शिव जो देवादिदेव महादेव है वो पूरी सृष्टि के मालिक है। आगे उन्होंने एक एक ब्रह्मांड के लिए, जैसे ये हमारा ब्रह्मांड है, नौखंड पृथ्वी, सात समंदर पानी, अतल वतल सतल महातल सातल पताल भूर्भुवः महा जना तपा सता, 14 भवन है। इसमें 50,000 योजन क्या है सिर्फ ये ब्रह्मांड। तो एक पंचमुखी है, तो इसके ब्रह्मा भी पंचमुखी है, इसके विष्णु जी भी पंचमुखी है, और इस हमारे ब्रह्मांड में जहाँ हम रह रहे हैं इसमें 9 ग्रह हैं, इनके शंकर भी पांचमुखी है। ब्रह्मा जी के 4 मुख तुम देखते हो, 4, एक मुख उनका ऊपर है, वो दिखाई नहीं देता जब तुम 3 डिमेंशनल ब्रह्मा जी की फोटो देखते हो। तो ये तुम्हें समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तो एक ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु, शंकर होते हैं। जितना मुख का ब्रह्मांड होता है उतना ही ब्रह्मा, उतना ही मुख का ब्रह्मा जी होते हैं, विष्णु, और लेकिन सबके ऊपर देव आदि देव महादेव, जिनको शिव, उन्हीं को अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, ईश्वर कह लो, राम कह लो, कृष्ण कह लो, विष्णु कह लो, अलग अलग नाम है, शिव कह लो। अब 5 देव उपासना होती है। आदि शक्ति दुर्गा, अगर तुम दुर्गा को मेन पावर मान के चलोगे तो दुर्गा से सृष्टि शुरू होगी कि दुर्गा ने, क्योंकि अलग अलग नेचर है संसार में, किसी को दुर्गा माँ से प्यार है, किसी को शिव से, किसी को कृष्ण से। तो 5 देव उपासना बनाई गई कि अगर शिव को मानते हो तो शिव सुप्रीम पावर रहेंगे, और फिर नीचे ब्रह्मा। अगर दुर्गा को मानते हो तो फिर शक्ति सुप्रीम पावर रहेगी, तो फिर उससे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर प्रकट होंगे। अगर गणेश जी को मानते हो तो फिर उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, फिर उधर से संसार शुरू होगा। लिए जो मनुष्य है, नर नारी है, उसमें रजतम सत गुण है। इसलिए जिस किसी को शिव भगवान अच्छे लगते हैं, किसी को कृष्ण जी अच्छे लगते हैं, किसी को माता रानी से प्रेम होता है, किसी को गणेश जी से प्रेम होता है। तो भगवान इस बात को समझता है और जानता है, इसलिए उसने 5 देव उपासना बनाई। किसी को किस रूप से प्यार होगा तो उसी के हिसाब से फिर उसने ग्रंथों और पंथों की कि जिसमें तुम्हारे राधे इष्ट में, और प्लस तुम एक रूल रखा कि पूर्ण गुरु बनाओ। नहीं तो कोई मतलब कोई शिव जी बड़े हैं, कृष्ण जी छोटे हैं, कृष्ण जी बड़े हैं, वो छोटे हैं, विष्णु जी बड़े हैं। पहले ज्ञान प्राप्त करो, तत्व ज्ञान। जो भी तुम्हारे राधे इष्ट और पूर्ण गुरु हैं उनके माध्यम से, अगर विष्णु जी को मानेंगे तो उनका रूप पहले नारायण का बनेगा, तो उनकी नाभि से पहले फूल प्रकट होगा, उसमें ब्रह्मा प्रकट होंगे, उनके तीसरी आंख से शिव प्रकट होंगे, उनके हृदय से विष्णु प्रकट होंगे। फिर ये ज्ञान ऐसे चलेगा। आदि शक्ति दुर्गा के हिसाब से सुनोगे, फिर दुर्गा ब्रह्मा, विष्णु में इसकी मां बनेगी। तो इसलिए ये 5 देव उपासना मोक्ष मुक्ति देने वाली है।
सुप्रीम है, इससे कोई बड़ी छोटी नहीं है, लेकिन इसके साथ एक पूर्ण गुरु बनाने की शर्त है कि गुरु भी शिव के रूप में मिला हो, कृष्ण विष्णु के रूप में, उसके अंदर ज्योत हो, ज्ञान हो, ये सारा जो हम तुम्हें दे रहे हैं, प्लस शिव कृष्ण विष्णु ये प्रीतम लगे, सबसे प्यारे। तीसरा, अपने कल्याण की भूख हो। तो गुरु शिव के रूप में ही साथ में हो, तब शिव पुराण पढ़े, रामायण पढ़े, गीता पढ़े, ज्ञान प्राप्त करें अपने कल्याण की, कि मैंने शिव से अपना कल्याण करवाना है, अपनी झोली भरवानी है, वो मेरे को गुरु के रूप में मिले हैं, साक्षात गुरु रहे, साक्षात पर ब्रह्म। तो ये पर ब्रह्म, ब्रह्म कौन है? यही शिव, जो सबसे ऊपर मैंने बताया आपको, अल्लाह गॉड, वाहिगुरु जिसको कहते हैं। तो शिव शंकर भी समझ में आ गया। 5 देव उपासना में अलग अलग बातें हमने इसमें तुम्हें समझा दी है, कोई ये ना कि कुछ शास्त्र में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में, शिव पुराण में ऐसा। इसलिए पहली शर्त है कि गुरु सिद्ध हो, शिव प्रीतम लगे, अपने कल्याण की भूख हो। नहीं तो बोलेंगे सती को क्यों नहीं बताया, इनका पुत्र गणेश था, उनका ही शिव ने सिर क्यों काट दिया, उनको पता नहीं था ये मेरा पुत्र है, पार्वती ने फिर उसको जिंदा कर दिया, उसके ऊपर हाथी का सिर क्यों लगाया, वही सिर क्यों नहीं लगा दिया। तो बहुत सारी के महेश कौन है, शिव शंकर कौन है, रुद्र किसको कहते हैं, सदाशिव कौन है, ये शिवलिंग वाले शिव कौन है, शिवलिंग किस चीज को, ये नंदी बैल कौन है। तो ये सारी बातें मानव की मन बुद्धि इंद्रियों से परे हैं। इसके लिए गुरु चाहिए शिव के रूप, जो शिव ही शिव के बारे में जानते हैं, शिव ही शिव से मिला सकते हैं, शिव को देखता है शिव, शिव को सुनता है शिव, शिव को पाता है शिव। इसलिए जिसने शिव को पाया, शिव के रूप में ही वो एक अवतारी गुरु है, वो सारा ज्ञान हमें दे सकता है, चाहे बाबा बालकनाथ जी का हो, चाहे कृष्ण भगवान का हो, चाहे शिव पिता परमात्मा का हो। तो शिव का मतलब पता चल गया, शिव शंकर पता चल गए। अब ये शिव पहले शिव शंकर बने और अब शिव शंकर के आंशिक अवतार बाबा बालकनाथ बने, कि उस अवतार में कितनी शक्ति लेके जाना है और कितनी देर तक धरती पे लीलाएं करनी है। जैसे हनुमान जी प्रभु राम के साथ रहना है, तो वो शंकर स्वयं केसरी नंदन, स्वयं मतलब कि शंकर भगवान खुद हनुमान बने हैं राम भगवान के साथ, क्योंकि हर हरि दोनों एक है, हरि लिखो तो हर तुम्हें लिखना पड़ता है। तो ये इकट्ठे लीला करने आता है, जब रामचंद्र जी है, हनुमान जी है, कृष्ण जी थे तब भी हनुमान जी थे, एक दूसरे को ये भगवान मान बना लेते हैं और एक भक्त बन जाता है, एक भगवान। शंकर जी कृष्ण जी को भगवान बना लेते हैं, कृष्ण जी शंकर जी को देवादिदेव महादेव बना के, इस तरह से हमें, ताकि संसार में दोनों की पूजा हो और जीवों का कल्याण हो, तो ऐसी लीलाएं करते हैं। तो ये था शिव, शिव शंकर। शिव के नाम का मतलब, शिव शंकर में और शिव में क्या फर्क है। शिव शंकर जो शिव, वो 2 विशेष काम करते हैं, सृष्टि बनाना, उसकी रक्षा करना, उसको प्रलय करना, ये कल्ले शिव पिता करेंगे। निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म अलग उनके नाम है, ठीक है। और शिव शंकर साकार रूप पार्वती के पति हैं, गणेश कार्तिकेय के वो उनके पुत्र हैं, उनके पिता हैं वो। तो वो उनकी कहानी के माध्यम से सारा कुछ समझाया हुआ है। तत्वदर्शी गुरु वो पूरी कहानी तुम्हें समझा सकते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करो, तब समझ में आएगा त्रिशूल का मतलब क्या है, ये गणेश के सिर का मतलब क्या है, हाथी का सिर क्यों लगाया, एक दंत का मतलब क्या है, तो सारी बातें तब समझे। तो अब शिव शंकर के अवतारी शिव ने शिव शंकर के रूप से फिर आगे बालक के रूप में अवतार लिया, क्योंकि शिव भक्ति करके शिव को बनाना समझना बहुत मुश्किल है। तो वात्सल्य बालक रूप में वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं बाबा बालकनाथ जी के रूप में। नहीं तो पार्वती को कितनी बड़ी तपस्या करनी पड़ी, जहाँ रावण को 10 सिर काटने पर, हिरण्यकशिपु को 4320 वर्ष तक एक अंगूठे पे खड़े होके, दोनों हाथ ऐसे करके, जिसको प्रहलाद के पिता शिव भक्ति जिन्होंने की, शिव से वर लिया, बहुत कठिन तपस्या, तो वो कलयुग में अवतार लेके बालक के रूप में जल्दी प्रसन्न हुए थे। वही शिव या शिव शंकर उस अवतार लीला में कितनी शक्ति दिखानी है कि रत्नों को लस्सियां रोटियां दिखानी है, गोरखनाथ का अहंकार तोड़ना है, 12 साल 5 साल में घर छोड़ना है, 12 साल गुरु दत्तात्रेय के पास रहना है, 12 साल माँ रत्नों के पास जाना है। तो 12 और 12 24 और 5 27, और फिर
एक दिव्य शरीर है उनके पास जो 12 साल का ही रहता है, ना बढ़ता है, और अजर अमर अविनाशी है। माँ पार्वती ने उसमें शिव शक्ति बढ़ी थी, शिव शंकर ने उन पे मोहर लगाई है, अमर कहानी से वो प्रकट हुए हैं। इसलिए उनका किसी के शरीर में घुसना, चौंकी करना, सिर घुमाना, यह पाखंड, झूठ, आडंबर, बेवकूफों की दुनिया है, अपने दिमाग की ये उपज है जो काल माया की चपेट में आ रहे हैं और उसके पीछे लाखों लोगों को जो भड़का रहे हैं। वो शिव की ABCD भी नहीं जानते हैं तो बाबा शिव शंकर को क्या जानेंगे? तो जब शिव शंकर के अवतार बाबा बालकनाथ जी को क्या समझेंगे और जानेंगे। इसलिए जो बड़ी चीज होती है, शिव में सारी सृष्टि समाई हुई है, बाबा बालकनाथ में शिव शक्ति है, शिव है उनमें, तो शिव किसी के शरीर में क्या समाएंगे? इसमें तो लैट्रिन, बाथरूम, पसीना, ये हर जगह से गंदा है ये शरीर, और उनके पास बाबा बालकनाथ के दूध निकलने वाला निर्वाण शरीर है, सिद्ध शरीर है। तो इसलिए हमने बहुत सारे प्रवचनों में, लेक्चरों में ये बात क्लियर की है। नीचे नंबर दिया और एड्रेस दिया, जिसको खारिश है वो फोन कर सकता है हमें और वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगर वो हमें ज्ञान दे देगा, सिद्ध कर देगा, वे तो शाम उसके चेला बनने को तैयार है, नहीं तो वो चुपचाप शिव का चेला बने। और भगवान ने उसको चुना है, कोई मंदिर मुंदिर बनाया है तो थोड़ी मोटी गद्दी लगाए तो अच्छा प्रचार करे। दुनिया का कलयुग में आगे बहुत ठगी है, फरेब है, करप्शन है, हर जगह वकीलों के पास, डॉक्टरों के पास, और एक ये धर्म की फील्ड बची है, उसको कम से कम खराब ना करो। उनके अवतार लिया था कि कलयुग में लोग मेरा प्रचार करेंगे, जुड़ेंगे और उनका कल्याण होगा। उसमें भी यह पाखंड, अडेब, आडंबर, झूठ, ठगी शुरू हो जाती है। तो बच के रहे, पूर्ण गुरु बनाए, ज्ञान प्राप्त करें। पार्वती भी सिर घुमा के शिव को बुला सकती थी, बाबा पृथ्वीनाथ भी बचा सकते थे, रावण भी बुला सकता था, उसको 10 सिर काटने की जरूरत नहीं थी। ध्यानु भक्त भी सिर घुमा के माता को बुला लेता है, उसने क्यों शीश चढ़ाया? तो इन सब बातों को सुनो, अपने शास्त्रों को पढ़ो, उनके ओम नमो शिवाय, ओम त्र्यंबिकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंदना मृत्युर्मोक्षित मम कृता नेत्रों वाले शिव, दिव्य दृष्टि है जिसके, ओम त्र्यंबिकम, तो किसके है 3 नेत्र तुम्हारे संसार में जिसमें शिव आएंगे? ओम त्र्यंबिकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, इसका अर्थ नहीं बताएंगे, एक ही शब्द का मैंने बताया। तो शिव, शिव शंकर और शिव शंकर के आंशिक अवतार के बारे में समझा दिया। इसलिए पाखंड से बचो, झूठ से बचो। कलयुग में शिव शक्ति, शिव भक्ति से, गुरु सही करके बहुत जल्दी कल्याण होता है। संसार के और करतार के दोनों दुख सुख मिल जाते हैं, लेकिन ज्ञान सही प्राप्त करो और सही भक्ति करो, ना कि पाखंड, डंबर, झूठ फरेब के पीछे चलो, नहीं तो नर्क जाओगे। जहाँ इंजन जाएगा वहीं डब्बे गिरेंगे, तो ऐसा करने वाला है तो नर्क जाएगा ही जाएगा। धीरे धीरे उसका गड़ा भर जाएगा बाल्टी, फिर वो फूटेगा। ऐसे छोटा मोटा पैर टूटना था, फिर रीढ़ की हड्डी टूटेगी, तो सारी उम्र बेड रिडन जैसे बंदा रहता है। तो फिर शिव सबसे ऊंची मंजिल से फेंकता है और फिर कुंभी नरक में जहाँ कीड़े खाते हैं, ऐसा करने वालों को, मारने वालों को, वो नरक भोगना पड़ता है, उसको कुंभी नरक कहते हैं। तो रामदास की तरफ से जय राम।